सो है गाइस, दिस इज मिठू एंड यू आर वाचिंग टेक मनी मिठू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फोन पे एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। गाइस, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन पूरा वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गाइस इस वीडियो के अंदर मैं बहुत डिटेल में बताया हूं, तो थोड़ा सा लंबा हो चुका है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको किसी और दूसरे का वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये वीडियो काफी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। और गाइस एक चीज और भी बता दूं, ये जो वीडियो थोड़ा सा लंबा इसीलिए हुआ क्योंकि गाइस म्यूचुअल फंड का मैं हर एक चीजों को आपको समझाया हूं, ताकि आप खुद से किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि ये चीज आखिर होता क्या है। जैसे कि एनएवी के बारे में समझाया हो, एक्सपेंस रेशियो के बारे में समझाया हो, हर एक चीजें डिटेल में बताया हो। तो पूरा वीडियो के अंत तक देखिए गाइस। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए गाइस, मैं अभी जाता हूं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको बता देते कि किस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। नाउ यू कैन सी गाइस, फाइनली मैं अपना फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूं। उसके बाद नीचे के साइड में आपको वेल्थ का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पर देखिए शो करता है कि स्टार्ट ए एसआईपी का बटन। सिंपल आपको स्टार्ट ए एसआईपी का बटन पर आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा। इस पेज को आपको थोड़ा सा कुछ इस टाइप से ऊपर में लाना है। देखिए गाइस, यहाँ पर लिख रहा है कि हाउ मच डू यू वांट टू इन्वेस्ट एवरी मंथ, यानी कि हर महीने आप कितना करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं कि आप 500, 1000 या तो 2000 यहाँ पर सिलेक्ट करें, लेकिन यहाँ पर आप 100 रुपया से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप अपना अमाउंट के हिसाब से यहाँ से आप टाइप कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ से मैं 100 रुपया करके इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से 100 टाइप कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ से अमाउंट को लिखोगे, नीचे ग्राफ दिखने को मिलेगा। यहाँ पर ग्राफ में ये दर्शाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना ग्रोथ होगा। जैसे गाइस देखिए, नीचे आपको यार दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपका एस्टिमेटेड रेवेन्यू आपका कितना होगा, आपका ग्रोथ कितना रहेगा मानी का, वो यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे गाइस देखो कि यहाँ पर मैं 4 साल सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर 6000 दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर 6 साल करूंगा तो यहाँ पर शो करेगा 10,000। यहाँ पर मैं अगर करूंगा 8 साल तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से 15,000 शो कर रहा है। यहाँ पर एक एस्टिमेटेड आपको मनी का ग्रोथ यहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर जैसे आप इस सारा चीज़ों को देखोगे, प्रोसीड पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे कैसे आप यहाँ पर प्रोसीड करोगे तो यहाँ पर आपको बताता है कि आप किस तरीके से रिस्क को लेना चाहोगे। ठीक है, यानी कि गाइज देखो क्या होता है ना कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जिस म्यूचुअल फंड में जितना ज़्यादा रिस्क है, उस म्यूचुअल फंड में उतना ही अच्छा प्रॉफिट आपको दिखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, यानी कि सिलेक्ट करना होगा। जैसे गाइस देखिए यहाँ पर एग्रेसिव ग्रोथ, जो कि वेरी हाई रिस्क है, जो कि आपको 12 से लेके 20% तक का आपको रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद अगर हाई ग्रोथ में अगर आप सिलेक्ट करोगे तो इसका रिस्क है, हाई रिस्क है, जो कि आपको 12% से लेकर 18% तक का आपको रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। जैसे अगर आप बैलेंस पर अगर सिलेक्ट करोगे तो ये मॉडरेट हाई रिस्क है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा 10 से 15% का रिटर्न। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन पर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर 8 से 12% तक का आपको रिटर्न मिलेगा, जो कि मॉडरेट रिस्क है। अगर यहाँ पर स्टेबल पर क्लिक करोगे तो गाइस देखो स्टेबल पर आपको यहाँ पर मिलेगा लो रिस्क एकदम सा। उसके बाद रिटर्न भी यहाँ पर लो दिखने को मिलेगा, जो कि 6% से लेकर आपको 9% तक का यहाँ पर आपको रिटर्न मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पर आप अपना हिसाब से यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना कितना आप रिस्क यहाँ से लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से फाइनली हाई ग्रोथ यानी कि हाई रिस्क में यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, जो कि यहाँ से 12 से 18% है। तो मैं जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा प्रोसीड के ऑप्शन पर, तो यहाँ पर फोनपे की तरफ से आपको बहुत सारा म्यूचुअल फंड यहाँ से शो कर देगा, जो कि यहाँ पर आप जिस तरीका से आपने सिलेक्ट किए उस हिसाब से, जैसे कि आपका जो हाई ग्रोथ था यानी कि हाई रिस्क था उस तरीका से। तो गाइस देखो यहाँ पर एक शो कर रहा है जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। गाइस इस फंड का डिटेल में आपको बता देता हूँ। इस हिसाब से अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर सारा फंड यहाँ पर यानी कि म्यूचुअल फंड आपको दिखने को मिलेगा। अगर आप एक चीज समझ लोगे कि ये सारा चीजें क्या, तो गाइस आप किसी भी म्यूचुअल फंड को आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर शो करेगा लास्ट 3 ईयर, यानी कि लास्ट 3 ईयर में कितना परसेंट यहाँ पर रिटर्न दिया है, जो कि 27.31% का रिटर्न दिया है। उसके बाद अगर सिंस लॉन्च यानी कि ये जो फंड है जितना दिन से चल रहा है, इसका हाईएस्ट रिटर्न कितना रहा है, तो गाइस देखो यहाँ पर 21.1% का रिटर्न रहा है। यहाँ पर देखिए लॉक इन पीरियड, ठीक है, नो लॉक इन पीरियड, यानी कि लॉक इन पीरियड आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखो लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी एक म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिए, तो उस पैसा को आप कितने दिन के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पर अगर देखोगे तो नो लॉक इन पीरियड, यानी कि अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिए तो कभी भी आप उस पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद फंड साइज, इस म्यूचुअल फंड का साइज कितना बड़ा है, यहाँ पर आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद और भी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो गाइस देखो यहाँ पर शो करता है कि व्यू मोर डिटेल। अगर आप यहाँ पर व्यू मोर डिटेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड के बारे में और भी डिटेल में यहाँ पर शो करेगा। जैसे गाइस देखिए फंड साइज में आपको बता दिया हूँ, ये जो म्यूचुअल फंड कितना दिन से चल रहा है इसका डेट यहाँ पर शो कर रहा है। लॉक इन पीरियड में आपको बता दिया हूँ, यहाँ पर लॉक इन पीरियड 0 है, तो आप कभी भी इस पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं। रिस्क अगर देखोगे तो आप अपना हिसाब से सिलेक्ट किया था वेरी हाई, तो गाइस यहाँ पर वेरी हाई शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर टाइप है इक्विटी वैल्यू, यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड आपका पैसा को बहुत तरीके का स्टॉक्स में लगा रहा है। ठीक
ठीक है। एक्सपेंस रेशियो गाइस आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 1.55% यहाँ पर शो कर रहा है। गाइस एक्सपेंस रेशियो वो होता है कि जैसे कि आपका पैसा फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है और आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे रहा है, तो वो कुछ यहाँ पर परसेंटेज वो कटता है, ठीक है। तो कितना कटता है गाइस, जैसे 1.55%, यानी कि हर महीना आपने जितना पैसा को डालोगे उसका 1.55% कट के बाकी आपका पैसा को वो लोग इन्वेस्ट कर देता है। तो ये होता है एक्सपेंस रेशियो। अगर ये प्लेन टाइप देखोगे तो रेगुलर। उसके बाद देखो यहाँ पर एनएवी शो करता है। गाइस एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी कि इस म्यूचुअल फंड का एक यूनिट का कितना वैल्यू है वो यहाँ पर शो करता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 100 रुपया, तो गाइस यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि विड्रॉल चार्ज, यानी कि जब आप विड्रॉ करेंगे तो चार्ज आपको कितना देना होगा। तो गाइस देखो एग्जिट लॉट ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 12 मंथ, यानी कि एक साल के अंदर ही अगर आप पैसा को अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो गाइस यहाँ पर आपको 1% का आपको चार्ज लगेगा, ठीक है। तो गाइस अगर इस तरीके से देखोगे तो नीचे आपको और भी कुछ चीजें यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर वगैरह यहाँ पर शो करता है। जैसे गाइस देखो दो तरीका से पैसा को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है म्यूचुअल फंड, जैसे कि एसआईपी कहा जाता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान। उसके बाद देखो वन टाइम, अगर आप मंथली एसआईपी करोगे, ठीक है, यानी कि सिस्टमेटिक हिसाब से अगर आप पैसा को डालोगे हर महीना, तो गाइस देखो अगर आप 500 करते हैं तो उस हिसाब से आपका जो पैसा होगा वो 26,690 होगा, जो कि 27.31% रिटर्न के हिसाब से। उस हिसाब से गाइस अगर आप देखोगे सिलेक्ट फंड, अगर आप इसे म्यूचुअल फंड में अगर करते हैं तो ये पैसा आपको इतना होगा। अगर आप उसी पैसा को तो फिक्स डिपॉजिट में आपका पैसा 19,000 होगा। तो गाइस देखिए इस हिसाब से म्यूचुअल फंड में करना बेहतर होता है, यहाँ पर ये शो करता है। सारा चीजों को देखने के बाद अगर आप इस म्यूचुअल फंड से अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो आपको करना क्या होगा ना, आपको प्रोसीड टू इन्वेस्ट का ऑप्शन पर एक बार आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस टाइप से आएगा, यानी कि आपको सिलेक्ट करना होगा कि मंथ का कितना तारीख को आप इस फंड में पैसा को जमा करना चाहते हैं। तो गाइज मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ 28 तारीख को, यानी कि हर महीना 28 तारीख में मैं पैसा को जमा करना चाहता हूँ। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से डे को सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको सिलेक्ट का ऑप्शन पर एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपका पैन कार्ड नंबर, तो मैं यहाँ से अपना पैन कार्ड नंबर को टाइप कर लेता हूँ। अपना पैन कार्ड नंबर डाल लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर लेट्स बिगिन का ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली कंफर्म बटन पर एक बार क्लिक करना है। सब कुछ अगर सही है तो उसके बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप से एडिशनल डिटेल्स को आपको फिलअप करना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर ईमेल डालना होगा, तो मैं यहाँ से कोई भी ईमेल को यहाँ से मैं डाल लेता हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से एक ईमेल आप जरूर से डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको आई hereby confirm that email address enter above belong, यानी कि बोल रहा है कि ये ईमेल एड्रेस किसका है, तो मेरा खुद का, तो यहाँ पर मैं सेल्फ सिलेक्ट कर लिया हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। आपका यहाँ पर आपका जो जेंडर है वो यहाँ से टाइप करना है। आपका फादर नाम, एनुअल इनकम को टाइप करना है, या से आप नॉमिनी को रख भी सकते, नहीं तो भी छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं सारा चीजों को यहाँ से फिलअप कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पर तीनों जगह पर टिक लगाना है। देन आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन पर आपको एक बार यहाँ से क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन पर, तो आपके सामने कुछ नेक्स्ट पेज कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपना ओटीपी को टाइप कर लिया हूँ। देन आपको सबमिट बटन पर आपको एक बार सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर केवाईसी इज सबमिटेड ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको ओके गॉट इट का ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा। अभी गाइज आपको यहाँ से पेमेंट करने का बारी है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा इन्वेस्ट के ऊपर, ठीक है गाइस। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे इंटरफेस दिखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यूपीआई पिन को डालना है, जो कि यहाँ पर आपका ब्लैक स्क्रीन शो कर रहा है। तो आप जानते हैं यहाँ पर पेमेंट करने के लिए यूपीआई पिन डालने का जरूरत है। तो यहाँ पर मैं यूपीआई पिन को डाला हूँ। उसके बाद गाइस जैसे कि देखिए यहाँ पर पेमेंट हो रहा है, उसके बाद पेमेंट यहाँ से ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर पेमेंट फाइनली हो चुका है। अभी गाइस जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एसआईपी डिटेल्स का ऑप्शन पर। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पर एसआईपी डिटेल का ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप से एसआईपी डिटेल शो करेगा। जैसे गाइस देखिए लिखा है कि एसआईपी क्रिएटिंग इन प्रोग्रेस, यानी कि इन प्रोग्रेस के दौरान आप यहाँ पर कुछ भी चेंज वगैरह नहीं कर सकते हैं। और देखिए गाइस यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑटो पे यहाँ से सेटअप हो चुका है। भैया 28 तारीख आएगा तो मेरा अकाउंट से 100 रुपये करके यहाँ से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा और यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक। तो गाइस अभी बात करते कि ये एसआईपी आपको फोन पे पर कहाँ पर दिखने को मिलेगा। तो गाइस जैसे आप यहाँ पर वेल्थ का ऑप्शन पर फिर से यहाँ पर क्लिक करोगे, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा फाइंड योर इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जैसे माई पोर्टफोलियो का ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा। माई एसआईपी पर जैसे गाइस आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका जो एसआईपी चलेगा, जितना एसआईपी रहेगा गाइस, जितना म्यूचुअल फंड रहेगा वो यहाँ पर सारा शो करेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपके सामने जो एसआईपी को स्टार्ट किया हूँ वो यहाँ पर शो कर रहा है। हालांकि ये एसआईपी अभी इन प्रोग्रेस है।
सो गाइस आई होप कि आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक इतना दूर तक देखा होगा, तो आपने सब कुछ सीख लिया किस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है थ्रू फोनपे एप्लीकेशन। अगर आपका अभी भी कुछ भी सवाल है तो गाइस इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। आपका सवाल में जितना जल्दी हो सके आपका कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। चलिए गाइस आज का वीडियो इतना दूरी तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली।